तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से HTML का एक वेब पेज बनाया जाता है और उस पेज में किसी वर्ड में या किसी लाइन में किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस और ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम HTML के वेब पेज में लिस्ट को किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है। तो दोस्तों, लिस्ट आइटम्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और यदि आप उस अरेंजमेंट को, आइटम्स के अरेंजमेंट को अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हैं, तब आप HTML में लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 3 टाइप की होती हैं, आप देख सकते हैं। पहली होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि इस लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। इस लिस्ट में हम नंबरिंग के जगह पर बुलेट्स, डिस्क और स्क्वायर जैसे जो सिंबल होते हैं उनका यूज करते हैं। दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इस लिस्ट का ऑर्डर होता है, मतलब कि यहाँ पर हम नंबरिंग से किसी आइटम को बता सकते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक या जहाँ तक भी आप लिखना चाहें, उस तरीके से हम यहाँ पर इस लिस्ट का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम नंबरिंग की जगह पर अल्फ़ाबेट्स को भी लिख सकते हैं। और तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस लिस्ट में हम डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इस लिस्ट के बारे में हम अगली आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि अनऑर्डर लिस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि हम कोई भी टैग जब लगाते हैं तो हमें उसको बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। तो हम यहाँ अंदर आएंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन और स्मॉल देन ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे UL, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों, आप जानते होंगे हम जब भी कोई टैग लगाते हैं तो उसकी नाम का पहला अक्षर हम लेते हैं, जैसे कि अनऑर्डर्ड का U और लिस्ट का L। इस तरीके से हम यहाँ पर UL लिखेंगे और यहाँ पर हमें टैग को बंद भी करना होता है, तो हम यहाँ साथ ही साथ इस टैग को बंद भी कर देंगे। और अब हमें इस UL टैग के अंदर और भी टैग लगाने होंगे, जैसे कि LI यानी कि लिस्ट आइटम। लिस्ट में कौन कौन से आइटम हैं वो हम इस टैग के अंदर लिखेंगे, तो इसे भी क्लोज करना होता है। तो आप लिस्ट में जितने भी आइटम लिखना चाहते हैं उन्हें इस तरीके से लिस्ट आइटम के अंदर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ आइटम के नाम लिखे हुए हैं और आपको भी इसी तरीके से लिखना होगा, तभी लिस्ट जो है वेब पेज में दिखाई देगी। तो चलिए, मैंने ये लिख दिया है। अब इसे हम Ctrl S के साथ सेव करेंगे और अब हम यहाँ देखिए वेब पेज में आकर के जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो आइटम लिस्ट में लिखे हुए थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप कि यहाँ पर कोई भी नंबरिंग नहीं है, मतलब लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, तो इसीलिए इसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। और यदि आपको इसमें कोई और आइटम भी जोड़ना है तब आप यहाँ पर लिस्ट आइटम टैग लगा के उस आइटम को लिखते जाइए। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर जो टैग है उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब कि यदि हम अपनी टैग में, अपनी लिस्ट में कोई बदलाव चाहते हैं तो हम वहाँ एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट में हमने एट्रीब्यूट्स लगाए हुए थे कि फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते थे, फ़ॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते थे, उसके साइज आदि को हम बदल सकते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसमें एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। तो दोस्तों, एट्रीब्यूट्स को लगाने के लिए आपको इस टैग के अंदर आना होगा। जैसे कि अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट में, हमने जो देखे हुए थे वहाँ डिस्क बनी हुई थी, सर्कल बने हुए थे। अब यदि मैं चाहता हूं इन्हें बदल दूं, यहाँ पर सर्कल आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप, फिर लगाएंगे == का निशान और उसके बाद हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। और इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखना होगा उसका नाम। जैसे कि मैं सर्कल चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सर्कल लिख देता हूं और अब हम इसे सेव करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट में सर्कल आ गए हैं।
पहले इस लिस्ट में यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर डिस्क आ रही थी ब्लैक कलर की, अब यहाँ पर सर्कल आ गया है। अब आप यहाँ पर सर्कल की जगह पर स्क्वायर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कि उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सर्कल है, और अभी जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है एट्रीब्यूट की मदद से इस टैग में भी चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट है उसका कलर ऑरेंज है। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट में भी कुछ एट्रीब्यूट्स लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से जो है इनका कलर बदल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कौन कौन से जो है एट्रीब्यूट लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने फॉन्ट कलर दिया हुआ है ऑरेंज, और यहाँ पर हम फॉन्ट की साइज को भी बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 5। और यहाँ पर जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने टाइप दिया सर्कल। तो इस तरीके से हम जो है एट्रीब्यूट की मदद से अपने टैग में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको ये आगे आने वाली वीडियोस अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं हम HTML में। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।